आज का करंट अफेयर है मई मंथ का 54 क्वेश्चन तक हो गया था। 55 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 55 क्वेश्चन है। 55वां क्वेश्चन है, तो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने जीता। सर्वश्रेष्ठ फीफा का पुरुष खिलाड़ी जो है जीता लियोनेल मेसी। तो इंडियन प्रीमियर लीग IPL टूर्नामेंट से पहले क्रिकपे नामक एक नया क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप किसने लॉन्च किया था? तो अश्विनी ग्रोवर ने। इंडियन प्रीमियर लीग IPL टूर्नामेंट से पहले क्रिकेट नामक एक नया क्रिकेट से केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी ग्रोवर ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी ग्रोवर ने लॉन्च किया है। भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सायंतन दास है। भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं सायंतन दास है। 81वें ग्रैंड मास्टर सायंतन दास है। 81वें ग्रैंड मास्टर जो है सायंतन दास बने हैं। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जो है साइकिल दौड़ स्टार्ट होगा और कन्याकुमारी तक जाएगा। यह जो है एशिया का सबसे लंबी दौड़ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से स्टार्ट होगा साइकिल रेस और कन्याकुमारी तक होगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक साइकिल का रेस होगा। ये एशिया का सबसे लंबा रेस है। T20 विश्व कप जो जीता है साउथ अफ्रीका में हुआ था, जो जीता है तो वह जो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। T20 महिला विश्व कप जो है साउथ अफ्रीका में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने जीता। T20 महिला विश्व कप किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहले पैरा एथलीट कौन है? तो देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया को जो ऐसा एथलीट है, पैरा एथलीट, जिन्हें जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार जो है देवेंद्र झांझरिया जो पहला पैरा एथलीट है, इन्हें मिला है। तो विराट कोहली का T20 में 10,000 रन पूरा करने वाला पहला भारतीय है। T20 में 10,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय विराट कोहली है। क्वेश्चन नंबर 63, तो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। जूनियर कबड्डी जो हुआ है भारत ने जीत गया है। जूनियर कबड्डी किसने जीता है? तो भारत ने। क्वेश्चन नंबर 64, संतोष ट्रॉफी जो कर्नाटक ने जीता है मेघालय को हरा कर जीता था। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा कर। 54 वर्ष बाद है, यानी कि 54 वर्ष पहले एक बार जीता था और 54 वर्ष बाद, उसके बाद से आज 54 वर्ष बीत हो गया जो संतोष ट्रॉफी जो है कर्नाटक ने जीता है। मेघालय हारा, कर्नाटक ने जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता? तो कर्नाटक ने। हारा है मेघालय 54 वर्ष के बाद। राशिद खान जो है T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। राशिद खान सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है राशिद खान। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाल ही में PMLA 2002 में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? तो क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी को कब शामिल किया गया था? तो 2002 में। किसमें? तो PMLA में। क्रिप्टो करेंसी को 2002 में शामिल कर लिया गया था। 2002 में PMLA 2002 क्रिप्टो करेंसी को शामिल कर लिया गया था। तो माइक्रोपे डिजिटल भुगतान के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? तो मोबाइल पर पिन भेजकर। माइक्रोपे डिजिटल भुगतान के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? तो मोबाइल पर पिन भेजकर। माइक्रोपे डिजिटल भुगतान के लिए किस तकनीक का उपयोग करता है? तो मोबाइल पर पिन भेजकर। किस नियामक निकाय ने मैराथन नामक विचार लॉन्च किया था? तो सेबी ने एक विचार लॉन्च किया था, तो मैराथन नामक विचार किसने लॉन्च किया था? तो सेबी ने। मैराथन नामक विचार किसने लॉन्च किया था? तो सेबी ने। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। इसको नामित किया था अमेरिका ने। अजय बंगा
विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं और इन्हें जो है नामित किया था अमेरिका ने। अजय बंगा किस चीज़ का अध्यक्ष है? तो विश्व बैंक का अध्यक्ष है और इनको नामित किया था अमेरिका। तो केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है। रामसर स्थलों को जो है अच्छा से या ठीक से नहीं रख पा रहे थे, तो इसलिए एनजीटी ने उन पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है केरल सरकार पर। स्थल को अच्छा से नहीं रखने पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा है केरल पर। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्था ने फिनक्लुएशन लॉन्च किया है? तो आईपीपीबी। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्था ने फिनक्लुएशन लॉन्च किया है? तो आईपीपीबी ने। तो कृषि वर्ष 2022-23 के लिए लाख टन में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो 32-35 है। खाद्यान्न उत्पादन कितना है 22-23 में? तो 32-35। खाद्यान्न उत्पादन 32-35 है। 32-35 खाद्यान्न उत्पादन में लाख टन में है या 32-35 लाख टन। खाद्यान्न उत्पादन में 32-35 लाख टन। तो भारतीय स्टेट बैंक सेबी को जो है $500 मिलियन का अमेरिकी राशि मिला है। किससे? तो IFSC गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से। IFSC गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से सेबी को, भारतीय स्टेट बैंक SBI को $500 मिलियन का अमेरिकी राशि मिला है। $500 का अमेरिकी राशि किसे मिला है? तो SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और किसने दिया है? तो IFSC गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से। तो किससे? तो गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से। तो $500 मिलियन अमेरिकी राशि जो है SBI को मिला है। क्वेश्चन नंबर 74। तो कानूनी इकाई पहचानकर्ता कोड में कितने वर्ण हैं? तो 20 वर्ण हैं। कानूनी इकाई पहचानकर्ता कोड में कितने वर्ण हैं? तो 20 वर्ण हैं। कानूनी इकाई पहचानकर्ता कोड में कितने वर्ण हैं? तो 20 गो वर्ण हैं। विशेष ड्राइंग अधिकार इनमें से किस संस्था से जुड़ा हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। विशेष ड्राइंग अधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़ा हुआ है। विशेष ड्राइंग अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़ा हुआ है। विशेष ड्राइंग अधिकार किससे जुड़ा है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़ा हुआ है। विशेष ड्राइंग अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़ा हुआ है। विशेष ड्राइंग अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 76। तो भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा कितना है? तो 49%। तो FDI फॉरेन विदेश निवेश से जो है 49% से अधिक जो है बीमा क्षेत्र में निवेश नहीं कर सकते हैं। 49% तक कर सकते हैं, 50% नहीं। तो 49% से कम कर सकते हैं या फिर 49% कर सकते हैं, 49% से अधिक नहीं कर सकते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना तक हो सकता है? तो 49% तक हो सकता है या फिर इससे कम भी हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो भारत में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने SMBHA नामक अपनी डिजिटल पोर्टल शुरू की है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। संभव पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। संभव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने लॉन्च किया है संभव? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सारा यूनियन मिल जाए तो संभव हो जाएगा कोई कार्य। इस तरह याद कर लेंगे। तो संभव होगा कोई कार्य कब है? जब सारा यूनियन मिल जाए। सारा पब्लिक यूनियन को कहते हैं, पब्लिक को यूनियन कहते हैं। यूनियन सब सारा अगर मिल गया तो कोई भी काम संभव हो सकता है। तो संभव पोर्टल ने डिजिटल किया है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश जो बन गया है भूटान। भारत की UPI प्रणाली किसने अपनाया है? तो भूटान ने। भारत का UPI प्रणाली भूटान अपनाया है। तो इनकम टैक्स आयकर विभाग ने एक ऐप लॉन्च किया है AIS। और AIS जो है, इसका AIS का पूरा फुल फॉर्म है वार्षिक सूचना विवरण। AIS का पूरा फुल फॉर्म है वार्षिक सूचना विवरण। AIS का पूरा फुल फॉर्म है वार्षिक सूचना विवरण। इसको आयकर विभाग ने, इनकम टैक्स ने
लॉन्च किया है मोबाइल ऐप है यह जो है करदाताओं जो है जो इनको जो कर देते हैं उनको सुविधा हो जाएगा। इससे जानकारी के लिए यह ऐप से करदाताओं को जानकारी प्राप्त होगा कर के मामले में। तो उसका AIS का पूरा फुल फॉर्म है तो वार्षिक सूचना विवरण। आयकर विभाग ने AIS ऐप लॉन्च किया है अपने करदाताओं के सुविधा के लिए। वार्षिक सूचना विवरण। क्वेश्चन नंबर 80, तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी है? तो 25% जो है महिला कर्मचारी है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक जो जितना है राष्ट्रीयकृत बैंक उसमें 25% महिलाएं ही हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक में 25% महिलाएं, 25% बहुत होता है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी प्रतिशत महिला कर्मचारी है? तो 25% है। तो कैशलेस सुविधा किसने, एनीवेयर कैशलेस सुविधा किसने स्टार्ट किया है? एनीवेयर कैशलेस तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी है ICICI लोम्बार्ड जो एनीवेयर कैशलेस सुविधा स्टार्ट किया है। एनीवेयर कैशलेस किसने स्टार्ट किया है? तो ICICI बैंक, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और ये जो है स्वास्थ्य बीमा जो है सभी पॉलिसीधारियों को दिया जाएगा। हॉस्पिटल अस्पताल में हर जगह इसका लाभ उठा सकते हैं, अस्पताल में इसका लाभ उठा सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने स्टार्ट किया है एनीवेयर कैशलेस, अस्पताल में भी यह सुविधा उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए वर्ष 2023 पैन NABO KOV पुरस्कार किसने जीता है? तो विनोद कुमार शुक्ला ने। किसने जीता है? नेबोकोव पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला ने जीता है। तो किस वर्ष में भारत ने ITP बर्लिन में गोल्डन और सिल्वर स्टार जीता है? तो 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 83 है 83। तो किस वर्ष में भारत ने ITB बर्लिन में गोल्डन और सिल्वर स्टार जीता है? 2023 में। ITP बर्लिन में गोल्डन और सिल्वर स्टार जीता है 2023 में। क्वेश्चन नंबर 84। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा और सबसे स्वस्थ हवाई अड्डा है। सबसे अच्छा और सबसे स्वस्थ हवाई अड्डा जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में, पूरा एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो दिल्ली में है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में मुंबई का बड़ा पाव जो है 13वां स्थान पे है। मुंबई का बड़ा पाव किसका है? तो 13 जो है बड़ा पाव, इसको इस तरह याद करना, बड़ा पाव किसका है? तो 13 जो है पाव बड़ा है, तो 13वां स्थान पे 13 पाव बड़ा है। तो सैंडविच जो है 13वां स्थान पे है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच में मुंबई का बड़ा पाव 13वां स्थान पे है, 13 पाव बड़ा है। तो 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। 32वां व्यास सम्मान जो है किसे दिया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। तो व्यास लोग को आम आदमी से थोड़ा ज्ञान ज़्यादा रहता है, तो इसलिए तो इस तरह याद कर लेंगे। तो ज्ञान चतुर्वेदी 32वां व्यास सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी को। क्वेश्चन नंबर 87। तो भारत ने किस वर्ष में GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो वर्ष 2023 में। भारत ने किस वर्ष में GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता है? 2023 में। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता है भारत का। इस बार GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? तो भारत ने। 23 वाला जो है गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड भारत ने जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 88। तो हरि बाल कृष्णन ने किस वर्ष में मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि बाल कृष्णन ने किस वर्ष में मार्कोनी पुरस्कार जीता है? 2023 का। हरि बाल कृष्णन ने मार्कोनी पुरस्कार जीता है 23 का। तो इसको इस तरह याद करेंगे, जब कृष्ण जी बालपन में थे ना, तो उनको जो राक्षस मारने आया था उनको इस सबको मार दिए थे। तो कृष्ण जी मार दिए थे बालपन में, जो कृष्ण जी थे सबको मार दिए थे। तो हरि बाल कृष्णन ने किस वर्ष मार्कोनी पुरस्कार जीता? तो 2023 में जो है इनको मार्कोनी पुरस्कार जो है। सबको मार दिए थे कौन? तो कृष्ण जी सबको मार दिए थे।
क्वेश्चन नंबर 89, सज्जन जिंदल ने किस वर्ष में ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो वर्ष 2022 का। सज्जन जिंदल ने किस वर्ष में ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो वर्ष 2022 में। सज्जन जिंदल ने किस वर्ष में ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो 2022 में। तो सज्जन जिंदाल को कौन सा पुरस्कार मिला है? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? तो सज्जन जिंदाल को। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो सज्जन जिंदाल ने। करण सिंह ने पुस्तक लिखा है द मुंडक उपनिषद ब्रिज टू इमोर्टेलिटी। मुंडक उपनिषद ब्रिज टू इमोर्टेलिटी पुरस्कार बुक किसने लिखा है? तो करण सिंह ने लिखा है। ब्रिज टू इमोर्टेलिटी बुक किसने लिखा है? तो करण सिंह ने। ब्रिज टू इमोर्टेलिटी पुस्तक जो है करण सिंह ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला वर्ष 2023 की मेजबानी कर रहा है? तो नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला वर्ष 2023 की मेजबानी कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला वर्ष दिल्ली में होगा। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला वर्ष 2023 में होगा। कहाँ? तो नई दिल्ली में। तो जम्मू कश्मीर के किस घाटी में सदियों पुराना कान चौथ उत्सव मनाया जाता है? तो चिनाब घाटी के पास है। जम्मू कश्मीर के किस घाटी में? तो चिनाब घाटी में। कौन सा उत्सव? तो कान चौथ उत्सव। कान चौथ उत्सव जो है चिनाब घाटी में। तो कान को घुमाते हैं तो बोलते हैं चाबी दे रहे हैं। कान में को घुमाने को हम लोग बोलते हैं चाबी दे रहे हैं। तो च से चाबी हो जाएगा, च से चिनाब। तो कान चौथ उत्सव मनाया जाता है तो चिनाब घाटी पर से। कान घुमाने पे आदमी बोलता है कि चाबी दे रहे हैं, चिनाब घाटी। तो कान चौथ उत्सव कहाँ होगा? तो चिनाब घाटी के में है। चिनाब घाटी में कान चौथ उत्सव। तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त होगा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो है 2023 का मातृभाषा जो है पुरस्कार किसे दे दिया गया है? तो महेंद्र मिश्रा को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दे दिया गया है? तो महेंद्र मिश्रा को। मातृभाषा पुरस्कार जो मिला है 23 का महेंद्र मिश्रा को मिला है। महेंद्र मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2023 का महेंद्र मिश्रा को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2023 का महेंद्र मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 94, तो सरोजिनी नायडू की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को महिला दिवस मनता है सरोजिनी नायडू के सम्मान में, जयंती में। सरोजिनी नायडू के जयंती के सम्मान में 13 फरवरी को जो है महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2008 में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2008 में। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2008 से। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 है। भुगतान निगम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 2008 में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 है। तो क्वेश्चन नंबर 96, तो 12वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेनेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसने जीता है? तो ईशा अंबानी ने जीती है। ईशा अंबानी जो है 12वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में जेनेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता है तो ईशा अंबानी। क्वेश्चन नंबर 97, लोकसभा की सदस्य रद्द कर दी गई थी किसकी? तो राहुल गांधी की। तहत धारा 8(3) के तहत 1951 की धारा 8(3) के तहत जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
लोकसभा की सदस्यता किसकी रद्द हुई थी अभी? तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो 1951 की धारा 8 के 3 के तहत हाल ही में इनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी राहुल गांधी की। क्वेश्चन नंबर 98, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्र प्राप्त करने की राह पर है? तो 2047 तक है। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की राह पर है? तो 47 तक है, 2047 तक है। 2047 तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की राह पर है। भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की राह पर है, 2047 तक है। क्वेश्चन नंबर 99, पानी की तनाव से भारत की खाद्य उत्पादन पर कब असर पड़ने का उम्मीद है? तो 2050 में। पानी के तनाव से भारत के खाद्य उत्पादन पर कब असर पड़ने का उम्मीद है? 2050 में। पानी के तनाव से भारत के खाद्य उत्पादन पर कब असर पड़ने की उम्मीद है? 2050 तक में। क्वेश्चन नंबर 100, तो 100, क्वेश्चन नंबर 100 है, तो मेरे शब्द के रूप में अच्छा एक संस्मरण पुस्तक किसने लिखा है? तो के.एम. चंद्रशेखर ने। मेरे शब्द के रूप में अच्छा एक संस्मरण किसने लिखा है? तो के.एम. चंद्रशेखर ने। किसने लिखा है? तो के.एम. चंद्रशेखर ने। मेरे शब्द के रूप में अच्छा एक संस्मरण पुस्तक किसने लिखा है? तो के.एम. चंद्रशेखर ने लिखा है। मेरे शब्द के रूप में अच्छा एक संस्मरण किसने लिखा है? तो के.एम. चंद्रशेखर। तो 100 क्वेश्चन होता है पूरा। करंट अफेयर का सेकंड पार्ट था। 100 क्वेश्चन दोनों कंप्लीट हो गया है 2 पार्ट में।